Students, our next topic is chemical diversity and magnitude of organic compound. Chemical diversity का मतलब ये है कि organic compound में इतनी वैरायटी कैसे है, कैसे इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कैसे वो बन जाते हैं, ऐसी उनके अंदर कौन सी ऐसी एबिलिटी है कि उनके अंदर इतनी जो है वैरायटी पाई जाती है. सो द कार्बन हैज़ 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. आपको जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं. तो इसका मतलब है 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हैं. तो उसमें ये एबिलिटी है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड जो है वो बना सकता है दूसरे एटम्स के साथ. ठीक है. You can see this is the structure formula of methane, that is the simplest hydrocarbon CH4. अब ये 4 इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड हैं, तो इसका मतलब है कि ये 4 अदर एटम्स के साथ जो है वो कंबाइन कर सकती है. द केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड arises from carbon's ability to bond to each अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स. और ये इस वजह से है वेराइटी कि कार्बन के अंदर एबिलिटी है कि वो दूसरे कार्बन आइटम के साथ मिलके लॉन्ग चेन्स बना सकता है. ब्रांच चेन वो ब्रांच की फॉर्म में भी हो सकती हैं और रिंग्स की फॉर्म में भी. दिस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज़ कॉल्ड कैटिनेशन, और इस एबिलिटी को कहते हैं कैटिनेशन. There appear to be almost no limit to the number of different structures that carbon and few other elements can form chain, but only short one. Carbon chains may contain thousands of carbon atom. आप अब ये सोच सकते हैं एक्सक्यूज़ मी कि इसमें कितने ज़्यादा कार्बन आइटम हो सकते हैं. For these reasons, carbon form almost infinite number of molecules of various sizes, shapes and structure. और इसी वजह से वो इतने मॉलिक्यूल्स इन्फिनिट है, मतलब लातादाद हैं, लामहदूद हैं, और उनके साइज, शेप और स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं. सो another reason for the large number of organic compound is the फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म. आइसोमर्स होते हैं. अब आइसोमर्स क्या होते हैं या आइसोमेरिज्म क्या है? द कंपाउंड दैट हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड आइसोमर्स. मतलब इसका क्या है कि उनके अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, लेकिन उनका जो मॉलिकुलर फार्मूला है जो है वो सेम रहता है, अरेंजमेंट सिर्फ चेंज होती है. ऐसे फिनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं और उस मॉलिक्यूल को आइसोमर कहते हैं. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जांपल, 2 कंपाउंड्स है मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ C4H10. दिस वन C4H10. अब अगर C4H10 है तो वो क्या होगा? वो ब्यूटेन होगा. CH3 CH2 CH2 CH3. ठीक है. ये इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं. लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल ब्यूटेन को इसका ये वाला ग्रुप CH3 को उठा के जो नंबर 2 पे कार्बन है, आपको मैंने बताया था नंबरिंग 1 2 3, इस CH3 ग्रुप को उठा के हम इस ग्रुप के साथ अटैच कर दें, जैसे कि आप इसमें क्लोज में देख सकते हैं. ये वाला ग्रुप अटैच हुआ है दूसरे नंबर कार्बन से, लेकिन आप साथ ये देखें इसका एक हाइड्रोजन कम भी हो गया. एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो एक ग्रुप दूसरा अटैच होता है, तो इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन. ठीक है. एक ग्रुप उठा के यहाँ पे अटैच करने के लिए ज़रूरी है कि एक हाइड्रोजन भी कम किया जाए, उसको कहते हैं आइसोब्यूटेन. ठीक है. अब एक और एग्जांपल देखें. दिस वन नॉर्मल, N फॉर नॉर्मल पेंटेन जिसमें 5 कार्बन, 1 2 3 4 5. ठीक है. अब इसका ये CH3 ग्रुप उठा के हम नंबर 2 के साथ लगाएंगे तो उसकी ये पोजीशन हो जाएगी CH3 CH3, और बाकी ये वाले दोनों CH3 CH2 ये देखिए CH2 एंड
CH3। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला था वो इस CH2 के साथ जो है आके मिल जाता है, ठीक है, तो ये CH3 बन जाता है, ठीक है। तो ये आइसोब्यूटेन बन गया। लेकिन अब क्या करते हैं, अगर हम ये वाला CH3 इसी कार्बन के साथ ऊपर अटैच करके ये ग्रुप कर दें तो ये फिर बन जाएगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो वो जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो इस CH2 के साथ जाके कंबाइन होगा तो ये बन जाएगा नियोपेंटेन। 4 CH3 ग्रुप विद 1 कार्बन एटम। यही बताया था कि 4 जो है इसमें बॉन्ड ये बना सकता है। हर एक एच की जगह एक CH3 जो है वो ग्रुप अटैच हो जाता है, लेकिन उसके लिए एक हाइड्रोजन का रिमूव होना ज़रूरी होता है। अब इस एग्जांपल से क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उसी तरह आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे और उसके एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसकी जगह वो CH3 ग्रुप जो है वो आके अटैच हो जाता है। कार्बन कैन ऑल्सो मेक मल्टीपल बॉन्ड्स टू इटसेल्फ, जैसे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कैन बाइंड ऑल्सो विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, sulfur, phosphorus. In fact, many common groups of atoms can occur with an organic molecule and these groups are called functional group. अभी हमने next जो है देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 11.4 जो है डायग्राम में आपको फंक्शनल ग्रुप जो है पता चलेगा। लेकिन अभी हमने ये देखें, यहाँ पे एक मैं आपको दिखाती हूँ, डाईमिथाइल ईथर, इसमें ऑक्सीजन अटैच है। ये अभी हम ये एक फंक्शनल ग्रुप है। अभी हम पूरे 9 फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। दैट इज़ वाई ऑफ मोर देन 20 मिलियन नॉन केमिकल कंपाउंड्स और 95% आर कंपाउंड ऑफ कार्बन। ज़्यादातर जो 95% हैं वो कार्बन कंपाउंड हैं। So this is due to the phenomenon that is called isomerism. Next come the structure formula, molecular formula and condensed structure formula. जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेन। अब पेंटेन है, आपको नहीं पता इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, आपको सिर्फ ये पता है कि क्योंकि ये पेंट है इसमें 5 कार्बन एटम है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप अल्केन का जनरल फार्मूला अप्लाई करेंगे, CnH2n+2, ठीक है। आपको सिर्फ अगर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम पता हो तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि पेंट जो है 5 कार्बन एटम के लिए होता है और ये क्योंकि अल्केन है तो आप इसमें ANE लगा देते हैं तो पेंटेन। अब आप क्या करते हैं, C5 कार्बन एटम है इसमें क्योंकि, और फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है C5H12, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। आपको नहीं पता कि स्ट्रक्चर फार्मूला जो है कैसे लिखा जाता है। आप सिंपल क्या करें, ये जैसे देखें जैसे मैंने लिखा है कि आप सिंपल क्या करेंगे, 5 कार्बन एटम लिखेंगे, उनके दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लिखेंगे जैसे मैंने ये लिखा है और उनके ऊपर नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम आपने लिख दिए। फिर हर कार्बन एटम के साथ जैसे हमने मीथेन में किया था, हाइड्रोकार्बन्स में आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो आप सबके साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच कर दें, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ। लेकिन आपने क्या याद रखना है कि जो टर्मिनल्स पे कार्बन है, जैसे कार्बन नंबर 1 उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, ठीक है, और इसी तरह कार्बन नंबर 5 के साथ भी 3, जो टर्मिनल पे यानी जो स्टार्ट में और एंड में कार्बन है उनके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, जो सेंटर में है उनके साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन जो हैं वो अटैच हैं। अब जब आप इसको लिख देते हैं तो सिंपल क्या हो गया, ये इस आपके पास आ गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला,
ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने फाइंड आउट किया बाय अप्लाइंग द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन. देन यू राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला बाय नोइंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम. कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में आपने क्या करना है, आप लिखेंगे कार्बन नंबर 1 जैसे मैंने लिखा है, और उसके साथ लिख देंगे जितने हाइड्रोजन अटैच हैं. सी, फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, आप CH3 लिख देंगे. सेकंड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, आप CH2 लिख देंगे. और थर्ड के साथ भी 2 कार्बन हाइड्रोजन अटैच हैं, आप CH2 लिख देंगे. 4 के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, आप CH2 लिख देंगे. और फिर लास्ट के साथ CH3. आपने यहाँ पे नंबरिंग नहीं करनी, ठीक है. नंबरिंग आपने स्ट्रक्चर फार्मूला में भी नहीं करनी. ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया है. जब आप वैसे लिखते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला किसी भी अल्कीन या अल्काइन का, तो उसमें आपने नंबरिंग नहीं करनी. ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, ठीक है. और ये जो मैंने पेंसिल से सर्कल किया हुआ है, ये भी आपने कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में नहीं करना. दिस इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझाने के लिए है कि सिंपली कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में आपने कार्बन लिखना है और उसके साथ जितनी हाइड्रोजन है वो अटैच करके लिख देने हैं, ठीक है. सो दिस इज़ द way that you can write the molecular formula, structure formula and the condensed structure formula of any organic compound, whether it is alkane, alkene or alkyne. और molecular formula आप जनरल फार्मूला उसका अल्केन का अप्लाई करेंगे अगर आपने अल्केन की कर रहे हैं नेमिंग, ठीक है. अल्कीन की कर रहे हैं तो CnH2n, और अगर अल्काइन की कर रहे हैं तो उसका फार्मूला है CnH2n-2. So in this way you write the 3 types of formulas of organic compound. Student, this is your homework self assessment exercise 11.1. और मैं आपको ये बता रही हूँ, मुझे इसका फ़ीडबैक चाहिए. मैं मैम इरम से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, या मैम इरम को ये असेसमेंट सॉल्व करके सेंड करें. वो मुझे सेंड करेंगी, मैं चेक करूँगी. जब तक कि मुझे सब स्टूडेंट्स की ये असेसमेंट सॉल्व फॉर्म में नहीं आएगी, मैं फ़र्दर आपको इस यूनिट की ना कोई आपको असेसमेंट करवाऊँगी, ना ही आपको एक्सरसाइज करवाई जाएगी. मैं मैम इरम से जो है आपकी पूरी क्लास की लिस्ट लूँगी. मुझे सब बच्चों का फ़ीडबैक चाहिए. आप जो है मुझे ये सॉल्व करके असेसमेंट भेजें. जब तक मेरे पास असेसमेंट 11.1 नहीं आएगी, मैं आप लोगों को नेक्स्ट ना ही कोई असेसमेंट करवाऊँगी, ना ही एक्सरसाइज होगी. आप अपने माइंड्स को शेक करें. ट्राई टू डू योर वर्क. आप 10th क्लास में हैं, जब तक आप प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे, आप इस तरह ये ठीक नहीं होता कि आप सॉल्व फॉर्म में आपको मिल जाए. सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. और आप मैम इरम से मेरा नंबर ले सकते हैं और मुझे पर्सनल नंबर पे ये असेसमेंट सॉल्व फॉर्म में सेंड करें. अल्लाह हाफिज़. हैव अ नाइस टाइम.